उनका पहला मिलन विक्रम के होश न होने पर हुआ था और उसके मधुर क्षण अभी तक नहीं बने थे। एक बच्ची के जन्म के बाद भी अब उसके मन ही नहीं तन भी एक हो रहे हैं। ये सोचते ही अनु को शर्म आ गई। विक्रम देर से घर आया। शांत घर देखकर सोचा कि सब सो गए होंगे। अपने कमरे में जाकर सोचा कि अनु और बच्ची सो रही होंगी, लेकिन उसके विपरीत लाइट चालू थी और अनु अच्छे से तैयार होकर खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। उनकी साड़ी, उनका पूरा रूप, एक तरफ बंधे बालों में कुछ लटे माथे पर गिर रही थी, जिन्हें वो पीछे करती हुई चांद को देख रही थी। ये दृश्य विक्रम को अद्भुत लगा। विक्रम देखने पर बच्ची नहीं दिखी तो उसे समझ आ गया कि वो अपनी दादी के पास होंगी। वो धीरे से जाकर अनु को पीछे से हक करते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरे लिए कुछ स्पेशल है क्या? उनकी पकड़ से हल्की सी हलचल महसूस होने के बाद अनु मुस्कुराते हुए बोली, पहले आप फ्रेश हो जाइए, फिर बताती हूँ कि क्या स्पेशल है विक्रम जी। ठीक है, अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर विक्रम अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी अनु ने पीछे से, विक्रम जी आपने डिनर किया? विक्रम ने जवाब दिया, नहीं, ऑफिस में थोड़ा काम था तो डिनर स्किप कर दिया। आप फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे जाकर कुछ लाती हूँ, कहते हुए अनु किचन चली गई और विक्रम के लिए ताज़ा फ्रूट्स सलाद बना लाई। जब अनु कमरे में वापस आई तब तक विक्रम फ्रेश होकर कपड़े पहनकर अपने बाल पूछ रहा था। अनु कमरे में आई और विक्रम के पास बैठ गई। फिर उसने खुद अपने हाथों से विक्रम को फ्रूट सलाद खिलाना शुरू किया। आप इस तरह बिना खाए काम क्यों कर रहे हैं? जरा आप अपना चेहरा देखिए, विक्रम जी कैसे उतर गया है, और ये आंखें देखिए अंदर धंस गई हैं। अनु ने चिंता जताते हुए कहा। विक्रम हल्के से मुस्कुराया और बोला, पत्नी जो प्यार से खिलाए वो खाना चाहिए, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी को खुश देखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। पर ये क्या बात हुई, आपको भूखे रहकर मेहनत करनी है? अनु ने प्यार से उसे डांटते हुए कहा। थोड़ा टाइम पर खा लिया कीजिए, फिर काम कर लीजिए। इस तरह खाना स्किप करना सही नहीं है विक्रम जी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, कल से मैं आपके लिए टिफ़िन भेजूंगी और अगर आपने पूरा नहीं खाया ना तो फिर लूँगी आपकी खबर। ठीक है, अब से मैं समय पर खाऊंगा, लेकिन तुमने साड़ी पहनी है, ऊपर से कुछ स्पेशल कहा, क्या बात है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बेटी यहाँ नहीं है और मैंने साड़ी पहनी है, फिर भी आपको स्पेशल क्या है यह समझ नहीं आया? अनु ने शर्माते हुए कहा। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरती से शर्मा रही है, फिर भी मुझे समझ न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। विक्रम ने अनु को अपनी ओर खींच लिया, फिर लाइट बंद करके उसे अपने साथ बेड पर गिरा लिया। अनु ने कहा, विक्रम जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैंने अभी कुछ किया ही नहीं तो कमर में दर्द कैसे हो रहा? विक्रम ने अनु के गाल को सहलाते हुए शरारती अंदाज में कहा। आपको जरा भी शर्म नहीं आती विक्रम जी? अनु ने कहते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। पत्नी के सामने शर्म किस बात की? ऊपर से मैं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नहीं देखा जो हमारी प्यारी बेटी यहाँ तक आ गई? अब तो तुम्हारी ये साड़ी खूबसूरती मुझे पूरी तरह से महसूस करनी है ना? पहले तो बस नशे में सब कुछ हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर खूबसूरती को अपनी आंखों में भरकर पूरे दिल से महसूस करना चाहता हूँ, विक्रम ने गहरी आवाज़ में कहा। उसने हिचकिचाते हुए कहा। विक्रम की बातें सुनकर अनु का चेहरा और भी लाल हो गया। प्लीज़ विक्रम जी इस तरह मत बोलिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे भी बताओ। विक्रम ने उसे धीरे से बेड पर लिटाते हुए एक हाथ के सहारे खुद को बैलेंस करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अनु ने होठ भींचते हुए धीरे से कहा, वो कहने में अजीब लग रहा है। विक्रम ने उनकी प्यारी सी भींची हुई मुस्कान को देखा और तुरंत उसके होठों पर एक हल्की मीठी किस दे दी। तो क्या मैं कहूँ, मैं तो तुम्हारे साथ इस पल का पहली मुलाकात से इंतजार कर रहा था, लेकिन ना जाने कैसे सब कुछ अचानक हो गया और हमारी पहली नज़दीकियाँ जैसे तैसे पूरी हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हारे प्यार को पूरी तरह से महसूस करना चाहता हूँ और अपना सारा प्यार तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम इस पल को अपने दिल की गहराइयों तक महसूस कर सको। यह कहते हुए विक्रम ने पहले अनु के माथे पर, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसकी नाक पर और फिर धीरे से उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस दिया। जैसे ही वह इसके सीने तक पहुंचा, अनु हल्की झिझक में दूसरी ओर देखने लगी। अरे
तुम एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी इतना शर्मा रही हो, विक्रम ने हंसते हुए कहा और लाइट बंद कर दी। अब वह उन वर्षों की दूरी को मिटाने जा रहा था। विक्रम ने इतने सालों से जो प्यार उनके लिए संजो कर रखा था, वह अब एक पल में ही उस पर बरसाने लगा। अनु इस प्यार को अपनी आत्मा तक महसूस कर रही थी। जब उसने विक्रम से प्यार किया था, तभी उसने अपने सारे अधिकार उस पर सौंप दिए थे। अब तो वे शादीशुदा थे, उनकी संतान की माँ बन चुकी थी। फिर भी विक्रम के लिए उसका प्यार और गहरा होता जा रहा था, इसलिए उनका यह मिलन बेहद मधुरता से आगे बढ़ रहा था। पहली बार जब वे एक दूसरे के इतने करीब आए थे, तब एक नशे में था और दूसरा डर में, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वो दोनों एक दूसरे के प्यार को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। विक्रम के प्रेम की तीव्रता से अनु की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर विक्रम ने तुरंत अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए और सॉरी जान कहा, कहकर उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस दे दिया। इसके बाद उसका प्रेम और भी मधुर रूप से आगे बढ़ा। सुबह के 6 बज रहे थे। थकान से चूर अनु विक्रम के सीने पर सिर रखे गहरी नींद ले रही थी और विक्रम भी उसके बाहों में अपने थके हुए तन मन को सुकून दे रहा था। 2 सालों के विरह उन्होंने एक ही रात में पूरी कर लिया। जब वह अपना सारा प्यार उस पर लुटा रहा था, तब उसकी प्रेम वर्षा में वह पूरी तरह भीग चुकी थी। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी रंगीन हो जाएगी। थैंक यू जान, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। यह कहते हुए विक्रम ने अनु के माथे पर प्यार से एक किस दिया। कई महीनों के बाद उनके बीच नज़दीकी बढ़ी तो विक्रम ने अनु को अपने पास खींचकर उसके माथे पर किस किया और बोला, थैंक यू, तुम मेरी बेटी और मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारे बीच चाहे कितनी भी उलझनें आई, हम उन्हें पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ भी काफ़ी थी, फिर भी सब सहकर तुम्हें अपने पास लेकर आज हम इतनी खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो उसमें मेरा सब्र ही ज़्यादा है, विक्रम ने कहा अनु को अपने सीने पर सुलाते हुए। क्या सब्र मतलब मुझे सह रहे हो? अनु ने गुस्से में कहा, वरना तुम्हारी पागलपन को कौन झेलेगा पगली। तुमने मुझे शादी से पहले कितनी तकलीफ़ें दी, कम से कम एक सच तो बोलती। तुम्हारा मुंह हमेशा बंद ही रहता था, जैसे कोई गूंगी हो। मैंने तुम्हें सच बताने के लिए कितनी बार डांटा। ये अलग बात है, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, इतनी मोहब्बत करने के बाद भी तुम मेरे से सच छुपाए रखी। ऊपर से कहती थी कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करते हुए भी सारे सच छुपा कर रख कर अजीब हरकतें करके अब इतनी शांत बैठी हो। अगर इतना ही बोझ लग रहा है तो क्यों सह रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं और मेरी बेटी अपने मायके चले जाएंगे, तभी मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी बड़ी माँ, अम्मा और भाई को बताऊंगी। अनु ने मुंह फेर लिया। क्या अपने भाई बड़ी अम्मा को बताओगी? एक बार और मायके का नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या समझती हो खुद को? कहकर विक्रम ने झट से अनु के मुंह पर एक हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया। आह विक्रम जी, आप मुझे मार रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, सच में चोट लग रहा है। अगर मैंने अपनी बड़ी अम्मा को नहीं बताया तो देख लेना, आपको मेरी बड़ी अम्मा ही ठीक करेंगी, क्योंकि आप तो मेरी बात कभी सुनते नहीं। अनु ने रोते हुए कहा, किसी को बताना है तो बता दो, जाओ, मुझे किसी का डर नहीं है, न तुम्हारा न तुम्हारी बड़ी अम्मा का, तुम्हारे बड़े भाई का भी नहीं। तुम्हें जिसे बताना है बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अब चुपचाप बैठी रहो। किए गए कामों को ऐसे बड़ाई की तरह मत दिखाओ जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अगर ये बातें तुम्हारी बड़ी अम्मा को बताओगी तो वह ज़्यादा तुमसे ही नाराज़ होगी, विक्रम बोला। वो सब तो कब का हो चुका है विक्रम जी, अब आप क्यों उन बातों को याद कर रहे हो? कभी कभी तुम्हारे किए अच्छे काम मुझे याद आ जाते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बस वही गुस्सा अब तुम पर निकाल रहा हूँ, बस इतना ही, विक्रम ने कहा। अगर ऐसा है तो आपने भी मुझे कितनी बार डांटा, तो उस समय का गुस्सा भी अब तक मेरे दिल में है, क्या मैं भी उसे निकाल सकती हूँ? अनु ने पूछा। कैसे निकालोगी? विक्रम ने अनु की तरफ मुड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं किसी भी तरह निकालूंगी, यह मेरी मर्जी है। यह सोचकर अनु ने विक्रम के कंधे को अच्छी तरह से पकड़ा और उसे कसकर काटा। विक्रम एक चीख के साथ बोला, ओए क्या समझती हो मैं चिकन हूँ या मटन? ऐसे क्यों काट रही हो?
और वह अपने कंधे को सहलाने लगा। और अगर अगली बार तुमने ऐसी बातें की जिससे मेरा बीपी बढ़ जाए तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी। तुम्हारा कमरा अलग हो जाएगा, मैं और मेरी बच्ची इसी कमरे में सोएंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। बता रही हूँ, उसने चेतावनी दी। क्या इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे चेतावनी दे रही हो? यह सोचकर अनु के गालों पर चुटकी काटते हुए विक्रम ने उसकी खुशी के पल बिताए। वे अपने वैवाहिक जीवन को खुशी से बिता रहे थे और उन्हें समय का पता नहीं चला। अब सुबह के 4 बज रहे थे और बच्ची को रात में निश्चित रूप से दूध के लिए उठना था। विक्रम जी, उसे ले आओ, देखो कि आंटी अंकल सोए हैं या नहीं। मैं लेकर आता हूँ, कहकर विक्रम फ्रेश होकर अपनी माँ के कमरे की ओर चला गया। जब तक बच्ची आई, अनु भी फ्रेश होकर ड्रेस पहन चुकी थी और बच्ची का इंतजार करती हुई बिस्तर पर थकी हुई बैठी थी। जैसे ही विक्रम वहाँ पहुँचा, पहले से ही बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो उसने हल्के से कहा, अम्मा। हाँ, आ रही हूँ बेटा, कहते हुए मंजुला जी ने अपनी पोती को गोद में लेकर अपने बेटे विक्रम को सौंप दिया। रात में सोई नहीं क्या अम्मा? उसने आपको सोने नहीं दिया क्या? विक्रम ने बच्ची को गोद में लेते हुए पूछा। नहीं बेटा, वो अच्छे से सोई थी। रात में एक बार उठी, लेकिन दूध पीते ही फिर सो गई। अब बस अभी अभी जागी है जब तुम आ गए हो। अच्छी तरह से सोई थी मेरी सोने जैसी बच्ची। मंजुला जी ने अपनी पोती को प्यार से निहारते हुए बोली। सच में छोटी गुड़िया, तुमने उनको तंग नहीं किया, बहुत अच्छे से सोई हो ना? अब देखो, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है, बिना तुम्हें देखे उसे नींद नहीं आती, विक्रम ने कहा और मंजुला जी को बताकर अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में जाकर उसने देखा कि अनु थकी थकी बिस्तर पर आराम कर रही थी। देखो, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है और यहाँ कैसे आराम कर रही है, विक्रम ने अपनी बेटी से कहा। विक्रम की आवाज़ सुनते ही अनु ने आंखें खोली और बोली, अनवी, मेरी प्यारी बेटी आ गई। अनवी अपनी उंगलियां मुंह में डालकर भूख का इशारा कर रही। ओह, मेरी सोने जैसी बेटी को भूख लगी है, इसलिए उंगलियां मुंह में डाल रही हो। ऐसा नहीं करते बेटा, कहते हुए विक्रम ने उनकी उंगलियां निकाल दी। उसने बेटी का हाथ अपने शर्ट में साफ किया और बोला, जाओ मम्मी के पास जाओ और दूध पी लो। जैसे ही अनु ने बेटी को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, अनवी आराम से माँ के गले में लटकते मंगलसूत्र से खेलने लगी। अब जब वह 3 महीने की हो चुकी थी तो सबको पहचानने लगी थी और अपने हाथ पैर को हिलाते हुए खूब ऊर्जा से खेलती थी। आधा घंटा दूध पीने के बाद अनवी ने अपनी माँ की ओर देखकर अपने प्यारे से बिन दांतों वाले मुंह से मुस्कुराया, मानो कह रही हो कि उनकी भूख मिट गई। क्या मेरी प्यारी बेटी का पेट भर गया? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अनवी के होठ साफ किए, उसे अपने कंधे पर लेकर थोड़ा खिलाया और फिर विक्रम को सौंप दिया। विक्रम पहले ही नींद से बोझिल हो रहा था। उसने कहा, सुला दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, और नींद में ही लेट गया। क्या सो रहे हो? रात भर तुमने जो हंगामा किया उससे मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। बच्ची को दूध पिलाना था, इसलिए अभी तक रुकी हुई थी। अब तुम इसे संभालो, मैं सो रही हूँ। मुझे परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। विक्रम को चेतावनी देकर सो गई। अनु रात भर मुझे जगा रखा है, अब ये मुझ पर ऐसे बदला ले रही है। बदमाश कहीं की। अपनी बेटी के साथ खेलते हुए विक्रम अपनी नींद रोकने की कोशिश करता है और उसे खिलाता रहता है। मेरी बच्ची, सोना बेटा है, बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जा, मम्मी डैडी को सोना है, कहकर वो अपनी बेटी को लोरी सुनाता है। विक्रम नींद से लड़ते हुए अपनी बेटी से मिन्नतें कर रहा था कि वो सो जाए। शायद अनवी को अपनी डैडी की परेशानी समझ आ गई, इसलिए वह भी चुपचाप सो गई, बिना मम्मी डैडी को डिस्टर्ब किए। मेरी सोने जैसी बेटी, विक्रम ने अपनी बेटी को देखकर प्यार से कहा और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए खुद भी आराम से सो गया। अनु भी सोते सोते ही धीरे धीरे अपने पति और बेटी की ओर मुड़ गई और दोनों को एक साथ चैन की नींद देखकर हल्की से मुस्कुराई। उसने भी प्यार से बेटी के ऊपर हाथ रखा। तीनों सुकून से सो गए। वह दृश्य बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला था। एक ऐसा परिवार जो अपनी बेटी को सुरक्षा और प्रेम से घेर कर चैन की नींद सो रहा था। कई परेशानियों और कठिनाइयों से निकलकर अब विक्रम और अनु ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। उनकी प्रेम कहानी की निशानी उनकी बेटी अनवी अब पूरे घर की जान बन चुकी थी। अनवी के आने से घर में खुशियों की बहार आ गई थी और हर कोई उसे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार कर रहा था।
अनवी के साथ खेलते खेलते असल में किसी को टाइम का पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और एक अच्छे दिन जय और श्रेया की शादी के मुहूर्त के लिए मंजुला और महेश्वरी जी ने पंडित जी को घर बुलाया। श्रेया कितनी खुश थी, यह उसके चेहरे से साफ झलक रहा था और अनु श्रेया को चिढ़ा रही थी। भाभी थोड़ी देर रुको, वहाँ तुम्हारी शादी की डेट निकल रही है, अनु ने कहा। फिर पंडित जी बोले और सब ध्यान से सुनने लगे। पंडित जी ने जय और श्रेया की कुंडलियाँ देखी, कुछ गणनाएं की और बताया कि 20 दिनों में शादी का मुहूर्त अच्छा है। सबने उसी दिन शादी का फैसला किया। पंडित जी ने दक्षिणा लेकर जाने के बाद अनु मिठाई लाई और सबने खुशी से मुंह मीठा किया। श्रेया और जय की शादी तय होने की खुशी में उनकी शादी में तो हम ढंग से कर नहीं पाए, उनकी शादी तो हम थोड़ी धूमधाम से करनी चाहिए। कल्याण और महेंद्र जी मंजुला और महेश्वरी जी से बात कर रहे थे। श्रेया का चेहरा खिल उठा और जय के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। विक्रम ने अपनी बहन जय को गले लगाया और बधाई दी। थैंक यू भैया, श्रेया ने विक्रम को गले लगाते हुए कहा। अनु ने भी दोनों को बधाई दी और फिर बोली, अरे मैं भी तो यहाँ हूँ, मुझे भी कोई पूछो। झूले में बैठी अनवी ने राग अलापा तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, जय ने कहा और अपनी भतीजी को गोद में उठा लिया। अनवी 5 महीने की हो चुकी थी, सबको पहचानने लगी थी और वहाँ अपने सब लोगों को देखकर अपनी बिन दांतों वाली मुस्कान से हंस रही थी। अरे तू भी खुश है क्या बेटा? मामा और मामी की शादी में तुझे क्या चाहिए बता, मंजुला जी ने अनवी से पूछा। अनवी से बात करते हुए सभी उसे देखकर और ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। अनवी भी अपने भोले चेहरे से सबको देखकर अपनी बिन दांतों वाली मुस्कान बिखेर रही थी। सब लोग उसके चारों ओर जमा होकर उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। देखो जय, अभी से बता रही हूँ, इस राक्षसी से शादी कर रहे हो, बाद में इसके सारे नखरे तुम्हें ही सहने पड़ेंगे। मंजुला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मम्मी, आप फिर शुरू हो गई, श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा। अरे मैं तो सच कह रही हूँ, कल शादी के बाद जब यह कहेगी कि मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं बताया, तब क्या करोगी, इसलिए अभी सच बता देना ही अच्छा है, मंजुला जी ने हंसते हुए कहा। श्रेया ने जय के पास जाकर प्यार भरी नज़रों से पूछा, मेरे पति ऐसा नहीं कहेंगे, है ना जय? जय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाद में तुम्हारे किए गए नखरों को सहना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मेरी पूरी सपोर्ट तुम ही है। जय की बात सुनकर श्रेया ने मासूमियत से पूछा, अब तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर ताना मार रहे हो? जय ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों ताना मारूंगा, सोने जैसी हो तुम, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। जय की बात सुनकर श्रेया खुश हो गई और बोली, अच्छा तो फिर ठीक है। श्रेया की बात पर सभी खुश हो गए। मंजुला जी ने कहा, शादी में ज़्यादा समय नहीं बचा, अच्छा होगा अगर आप सभी शॉपिंग शुरू कर दे। हाँ, मैं अभी ही कहने वाली थी भाभी, इन बच्चों की शादी तो जल्दी ही होनी है, इसलिए पहले इसकी तैयारियां कर लेते हैं। कल आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, हम शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, मंजुला जी ने जय और विक्रम की ओर देखकर कहा। विक्रम ने जवाब दिया, 3 दिन क्यों मम्मी, हम तो कल ही सब निपटा लेंगे, आप सबको जितना समय लगे लेकिन हमारा काम जल्दी निपट जाए तो अच्छा है, ताकि बाकी के काम शादी तक पेंडिंग ना रहे। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही शॉपिंग के लिए निकलते हैं, मंजुला जी ने सहमति जताई। सुनिए, ज़रा मॉल को कॉल करके बता दीजिए कि हम कल शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, अगर कोई नई वैरायटी आई हो तो वह भी मंगवा ले, मंजुला जी ने महेंद्र जी से कहा। महेंद्र जी ने भी पत्नी की बात मानते हुए तुरंत कॉल कर दिया। महेश्वरी जी, कल्याण जी, जय ने कहा, अब हम अपने घर वापस निकल जाते हैं। मंजुला जी ने कहा, कल सुबह तो हमें शॉपिंग के लिए जाना ही है भाभी, तो आप लोग आज रात यहीं रुक सकते हैं। महेश्वरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाभी, हम कल सुबह शॉप पर ही मिलते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने घर के लिए चले गए। इसके बाद मंजुला जी, महेंद्र, अनु, विक्रम, श्रेया ने रात का खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रात में खाना खाने के बाद भी अनवी सोने का नाम नहीं ले रही थी, वो मस्ती से खेल रही थी। विक्रम ने उसे मनाते हुए कहा, अनवी अब सो जाओ, मम्मी और डैडी को बहुत काम है बेटा। लेकिन अनवी मज़े से खेलती रही, जैसे उसे अपनी डैडी की बात समझ नहीं आई। अनु जो अलमारी में बच्ची के कपड़े ठीक कर रही थी, उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने झुंझलाकर कहा, अरे मुस्कुराने के बजाय हमारी बेटी को सुलाने की कोशिश करो ना। अनु हंसते हुए बोली,
अरे अगर आपकी बेटी नहीं सो रही है तो उसमें भी मेरी ही गलती है क्या? उसने दरवाज़ा बंद किया और अनवी को गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगी, यह सोचकर कि शायद इस तरह से वो सो जाएंगी। लेकिन अनवी की आंखों में शरारत थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर मम्मी और डैडी को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मुझे इतनी जल्दी क्यों सुला रहे हो? अनु ने थक कर विक्रम की ओर देखा और कहा, देखो तुम्हारी बेटी को दूध पिलाने के बाद भी नींद नहीं आ रही। उसने बच्ची को विक्रम की गोद में दिया। मेरी सोने जैसी गुड़िया है ना, अब सो जा बेटा, कहते हुए विक्रम ने अनवी को अपने कंधे पर रखा और कमरे की लाइट बंद कर दी। आधे घंटे तक कमरे में इधर उधर टहलते हुए आखिरकार नन्ही अनवी सो गई। विक्रम ने चैन से सांस लेते हुए अनवी के पास के झूले में आराम से सुला दिया और प्यार से अनु से कहा, देखो मेरी सोने की गुड़िया कैसे मीठी नींद से सो रही है। अनु मुस्कुराई और बोली, अरे आपको तो अपनी बेटी को सुलाना भी नहीं आता। देखो अगर आप ऑफिस से आते ही पहले थोड़ा अपनी बेटी के साथ खेलते और फिर उसे सुलाते तो कितना समय बचता। विक्रम ने उसे छेड़ते हुए गुदगुदाया और उसे गले लगाते हुए बोला, अच्छा अगर मैंने उसे सुला दिया होता तो आप ही फिर उसे उठाती, कहती कि मेरी गुड़िया को अभी क्यों सुला दिया, और अब जब मैंने उसे देर से सुलाया तो आप कह रही हैं कि मुझे सुलाना नहीं आता। अनु ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तो आप और आपकी बेटी मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे हो। दोनों ने मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। विक्रम हंसते हुए अनु को और करीब खींच लिया। पिता और बेटी के बीच नाटक बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसे खेल खेल रहे हैं। अनु ने कहा, मैंने अभी तक अपना खेल शुरू नहीं किया, फिर भी तुम इसे खेल कह रही हो। विक्रम ने आंख मारते हुए कहा, बेशरम बातें, ये सब तुम्हारी है, अभी इस समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। विक्रम ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ अब क्या, आपको कभी भी शर्म नहीं आती, आपके सभी काम बेशर्म है, मुझे शर्म नहीं आता यह कहते हुए तुम क्यों शर्मा रही हो। विक्रम ने ऐसा कहकर उसे चिढ़ाने लगा। फिर उसने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप रहो बच्ची, जग जाएगी। मेरी प्यारी बेटी एक बार जग गई तो सुबह तक जागरण ही होगा, प्लीज थोड़ा देखकर बोलो। अनु से मिन्नतें करने लगा। यह अक्ल पहले आनी चाहिए थी, देखो बच्ची पहले ही हिल रही है। अनु के कहने पर वह बोला, कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो। अनवी बच्ची को पालने में झुलाने से वह सो गई। विक्रम और अनु एक दूसरे की बाहों में खोए हुए एक दूसरे की गर्माहट में सो गए। सुबह बेटी और पति से पहले उठी अनु अपने कमरे का काम निपटाकर नीचे जाकर पहले दीप प्रज्वलित किया। उसे इतना सुखी जीवन देने के लिए भगवान को दिल से धन्यवाद दिया। कई कठिनाइयों और उतार चढ़ाव से गुजरकर उसे इतना शांत जीवन देने के लिए वह हर रोज भगवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अनु सबसे पहले उठी तो उसने सबके लिए कॉफ़ी बनाई, पहले सास ससुर के लिए, फिर ननद के लिए और आखिर में पति के लिए कॉफ़ी लेकर गई। जब अनु उनके कमरे में पहुंची तो बेटी को विक्रम अपने सीने से लगाए खेल रहा था। ओह, उठ गई पिता पुत्री, अनु ने दोनों को देखकर कहा। हाँ, हम कब के उठ गए हैं, क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी तरह आलसी है? विक्रम ने कहा और बिस्तर पर लेट गया। हाँ हाँ, मैं ही आलसी हूँ, इसलिए अभी तक बिस्तर से नहीं उठी, अनु ने कहा। अनु ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, अरे रे मेरी सोने बच्ची उठ गई। उसने अपनी पत्नी को देखा। बच्ची अपनी भोली मुस्कान और किलकारियों से सबका मन मोह रही थी। चलो मैं तुम्हारी दादी के पास छोड़ आती हूँ, वे तुम्हें लोरी सुनाएंगी, दूध पिलाएंगी। अनु ने विक्रम को कॉफ़ी दी, बच्ची का पेट भराया और उसे अपनी सास को सौंप दिया। स्नान करवा दीजिए, मैं अनवी को तैयार करती हूँ, तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। मंजुला जी ने कहा, हाँ हम तैयार कर रहे हैं। अनु ने पहले श्रेया को देखा और कहा, श्रेया जल्दी तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। फिर उसने विक्रम को देखा। विक्रम अभी भी बिस्तर पर है, उसने अभी अभी कॉफ़ी खत्म की और फिर से सोने की कोशिश कर रहा है। अनु ने विक्रम को ऐसे देखकर गुस्से में उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा और कहा, मैंने कहा ना था कि तैयार हो जाओ, फिर सो रहे हो। विक्रम ने उसका पल्लू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आह, मैं गिर जाऊंगी विक्रम जी, आप मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हैं? अनु ने गुस्से में कहा। क्या आजकल तुम्हें मुझ पर भी गुस्सा आने लगा है? विक्रम ने करवट बदली और अनु की ओर मुड़कर कहा, क्या मैं करती, आप जो करते हैं उस पर गुस्सा ही आता है, अनु ने कहा और विक्रम के नीचे फंसी अपनी साड़ी का किनारा खींचने लगी। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए,
पहले वाली अनु को देखो, कितनी प्यारी, कितनी मासूम थी, चाहे कुछ भी कहो चुप रहती थी। अगर तुम अभी भी वैसी होती तो कितना अच्छा होता, विक्रम ने कहा। अगर मैं वैसी होती तो क्या होता, आप बोर हो जाते और मुझे कितनी बातें सुनाते, इसलिए मैं ऐसी बन गई हूँ, अनु ने जवाब दिया। तुम कैसे भी रहो, तुम विक्रम की पत्नी ही रहोगी। पहले वाली अनु ज़्यादा प्यारी थी, हर बात में अपनी राय नहीं देती थी और अपने पति पर हावी नहीं होती थी, विक्रम ने कहा। अब मैं आप पर हावी हो रही हूँ, अनु ने कहा। यह देखो, जैसे ही मैंने तुम्हें पास आने के लिए कहा तुम नहीं आई। हर बात के लिए बहाना बनाती हो या कहती हो कि बच्ची है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम पहले जैसी मासूम और प्यारी थी तो अच्छा था। अब देखो, मैंने तुम्हें बुलाया तो आ नहीं रही हो। क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? पति का कोई काम नहीं होता, जब वो चाहे बुला सकता है। बकवास बातें बंद करो और जाकर फ्रेश हो जाओ। माँ ने पहले ही पूछा है तैयार हो या नहीं, जल्दी करो, बहन की शादी है, कोई ऐसे करता है क्या? अभी समय है उसकी शादी में, मैं अभी उठकर क्या करूं? भैया होने के नाते सारे काम तुम्हें ही करने हैं, पता है ना? हाँ हाँ कर लेंगे, उससे पहले पति होने के नाते बहुत काम है तुम्हारे साथ करने के लिए, तो और भी बहुत है, वो सब बस आकर रात में करेंगे। अनु को छोड़कर विक्रम फ्रेश होने चला गया। विक्रम को कोसते हुए अनु भी तैयार हो रही थी। क्या है ये आदमी, एक बार कहने से सुनता नहीं है। दोनों के बीच नोक झोंक के बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। तब तक अनवी बच्ची प्यारी सी गुलाबी फ्रॉक पहनकर तैयार होकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। कुछ दूध पेट में गया तो अच्छे से खेल सकेंगी। मंजू जी विक्रम, श्रेया और महेंद्र को नाश्ता परोस रही थी और अनु बच्ची को दूध पिला रही थी। श्रेया के नाश्ता करने के बाद बच्ची को गोद में लेकर सास बहू दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। जय ने कहा कि वो शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, जिसके बाद सब लोग यहाँ से शॉपिंग के लिए निकल गए। पहले तो लड़कियों का काम नहीं होगा, ये सोचकर जय, विक्रम, महेंद्र जी और कल्याण ने जिसको जो साइड पसंद थी वहाँ जाने दिया और उनको जिस मौके के लिए जो कपड़े चाहिए थे वो सब ले लिए। इन औरतों को यहीं छोड़ दिए। एक दिन में औरतों की शॉपिंग नहीं होती, इसलिए उस दिन के लिए कुछ ले लिए बस। लड़कियां, हमारा हो गया और कुछ बचा हो तो बाद में कर लेंगे कहने पर ये चारों मिलकर 3 दिन शॉपिंग करके अब शादी का काम शुरू हो गए। एक तरफ शादी के काम शुरू होते ही श्रेया किस दिन क्या ड्रेस पहनेंगी, उसके साथ कौन सी ज्वेलरी, सब अनु के साथ मिलकर रेडी करके रखती है। एक तरफ जैसे बातें करते हुए उसे सब उसके मैचिंग का लिया है या नहीं यह कहकर जय को परेशान करते हुए, अरे मेरी माँ, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार सब कुछ ले लिया है, जरा मुझे तंग मत करो, मैं काम में हूँ, बस 10 दिन का समय दे दो, यह काम पूरा करके मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा, तब तुम जो कहोगी वही करूँगा, ठीक है? जय ने थकान भरी आवाज़ में कहा। नहीं, जो मैंने कहा तुम्हें अभी और यही लेना होगा। श्रेया ने जिद पकड़ ली और जय को परेशान करती रही। अब क्या था, एक तरफ श्रेया के कहे अनुसार काम करता तो दूसरी तरफ अपने वर्क को मैनेज करता। जय दोनों में तालमेल बिठाने में लगा रहा। इस तरह शादी की सारी तैयारियां और शॉपिंग पूरी हो गई। अब हल्दी पीसने का काम शुरू हो गया। क्योंकि शादी विक्रम के घर से ही हो रही थी, इसलिए महेश्वरी और उनके परिवार के सभी सदस्य विक्रम के घर आ गए थे। शादी से 5 दिन पहले से ही शादी के सारे काम शुरू हो गए थे। हल्दी पीसने से लेकर हल्दी संगीत, मेहंदी तक सब कुछ धूमधाम और भव्य तरीके से किया गया। मेहंदी फंक्शन की शुरुआत हो चुकी थी और सभी महिलाएं मेहंदी लगा रही थी। विक्रम अपनी बेटी की देखभाल कर रहा था। दादा दादी ने कुछ देर बच्ची को खिलाया, फिर विक्रम को सौंप दिया। विक्रम ने अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके छोटे छोटे हाथों पर मेहंदी लगाने लगा। अनु अपनी बेटी और पति को ऐसे देखकर खुश हो रही थी। शाम होते होते मेहंदी फंक्शन शुरू हुआ और रात तक सभी को मेहंदी लग चुकी थी। फिर स्टेज पर एक एक करके लोग गाने बजाने, डांस करने लगे। जय और श्रेया भी मस्ती में झूम रहे थे। काफ़ी देर तक डांस करने के बाद जय और श्रेया ने विक्रम और अनु को स्टेज पर बुला लिया। अनु ने मना किया, लेकिन श्रेया और विक्रम ने उसे नहीं छोड़ा। धीरे धीरे संगीत शुरू हुआ और विक्रम ने अनु का हाथ पकड़ लिया। अनु मुस्कुराई और डांस के लिए तैयार हो गई। विक्रम भी अनु की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था और संगीत की धुन पर थिरकने लगा। संगीत समाप्त होते ही विक्रम और अनु एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खुशी से हंसते हैं।
एक दूसरे को गले लगाते हैं, सभी को देखते हैं और मंच से उतर जाते हैं। तब तक अन्वी बच्ची अपनी दादी के पास थी और अपने मम्मी पापा को नाचते हुए देखकर अपनी छोटी छोटी हथेलियों से ताली बजाते हुए खुशी से देख रही थी। फिर सबने एक बार फिर फैमिली पार्टी का गाना लगाया और अन्वी बच्ची को गोद में लेकर 1 घंटे तक बिना रुके डांस किया और थक गए। सुबह फिर शादी के काम शुरू हो जाएंगे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। विक्रम और अनु अपने कमरे में जाते ही विक्रम फ्रेश हो जाता है और बच्ची को सुला देता है। अनु भी नाइट ड्रेस पहनकर आकर लेट जाती है। विक्रम अनु को गले लगाता है और कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय, तुम्हारे साथ डांस करने की मेरी कॉलेज दिनों से इच्छा थी, लेकिन हमारी शादी में पूरी नहीं हो पाई। अब यह पूरी हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा, हाँ आप खुश हैं ना विक्रम जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलिए अब सो जाइए। सुबह उठकर श्रेया को दुल्हन के रूप में तैयार भी तो करना है, अनु ने अपने पति के बाहों में समेटते हुए कहा। सुबह उठकर अनु ने पहले बच्ची को थोड़ा दूध पिलाया और लेकर उसकी सास के हाथों में सौंप दिया। उसके बाद श्रेया के पास गई ताकि वह फ्रेश होकर श्रेया को तैयार कर सके। मैडम ने ब्यूटिशियन को मना कर दिया, कहा कि अनु ही तैयार करेंगी, तो श्रेया को अनु ने ही पूरी तरह से तैयार किया। साड़ी बांधने से लेकर उसे तैयार करने में 2 घंटे लग गए। आखिर में बिंदी लगाकर कहा कि ओके परफेक्ट, अब तुम रेडी हो गई हो, अब मुझे तैयार होने के लिए नहीं कहोगी क्या? अपनी शादी में नहीं तो ऐसे ही आऊँगी क्या? अनु ने थके हुए स्वर में पूछा। अरे मेरी शादी में तुम ऐसे नहीं रह सकती, और भैया के बगल में भी तुम ऐसे अच्छी नहीं लगोगी, थोड़ा तैयार होकर आओ। ऐसा कहने पर अनु ने शरारती चेहरा बनाते हुए कहा कि मतलब मैं तैयार हो जाऊं तो मैं भैया के बगल में अच्छी लगूंगी। ऐसे भी ठीक लग रही हो, लेकिन फिर भी देखने वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आधे घंटे का समय दे रही हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ तो अच्छा रहेगा, श्रेया ने कहा। कुछ भी कहती हो, अब तो मेरी बारी है, ऊपर से तुम मुझे अपनी बेटी को भी तैयार करना है, अनु ने जल्दी से बाहर निकलते हुए कहा। तुम्हारी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी को उनकी नानी और दादी ने पहले ही तैयार कर दिया है, श्रेया ने हंसते हुए कहा। हल्के गुलाबी और सुनहरे रंग की सिल्क लहंगा में अन्वी को तैयार कर छोटी छोटी चूड़ियाँ, चैन और हार पहनाकर नानी और दादी ने उसे बहुत ही प्यारा बना दिया था। अपनी बेटी को ऐसे देखकर अनु का दिल खुशी से भर गया। अन्वी के चारों ओर सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी सोने की गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। आप सब तैयार हो गए, बस मैं ही बची हूँ, जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, कहकर अनु अपने कमरे की ओर भागी। तब तक विक्रम पहले ही अपने कमरे में तैयार हो चुका था। जब अनु कमरे में पहुंची तो विक्रम ने पूरी तरह से तैयार था। सब लोग तैयार हो गए, बस मैं ही रह गई हूँ, मुझे थोड़ी मदद कर दीजिए विक्रम जी, अनु ने क्यूट अंदाज में विक्रम के पास जाकर कहा। ठीक है, मदद कर दूंगा, लेकिन जल्दी करना, वहाँ समय हो रहा है, विक्रम ने जल्दी करने के लिए कहा। ओके 5 मिनट में आती हूँ, कहकर अनु वॉशरूम में गई। फ्रेश होकर बाहर आई और विक्रम की मदद से साड़ी पहनने लगी। विक्रम बाबू पत्नी जहाँ जहाँ कहती वहाँ वहाँ साड़ी पकड़कर पिन लगाते हुए सक्सेसफुली अनु को साड़ी पहनाने में मदद करता है। बेचारा कहता भी है कि कुछ करना चाहता हूँ पर टाइम नहीं है, मुझे तो कुछ कुछ दिख रहा है और कुछ कुछ हो रहा है। अनु कहती है कि इस टाइम भी तुम्हें कुछ कुछ होता है, बुद्धि नहीं है क्या? और साड़ी ठीक करने के बाद विक्रम की मदद से जूड़ा बनाकर गहने पहनकर तैयार होती है। ठीक 45 मिनट में अनु तैयार हो जाती है और विक्रम और अनु साथ नीचे आते हैं। तब तक शादी में आए सारे रिश्तेदार देख रहे होते हैं कि शादी कब शुरू होगी। शादी के मंडप में सब तैयार होता है। पंडित जी कहते हैं कि दूल्हे को लाइए। विक्रम जाकर दूल्हे के रूप में तैयार जय को लाता है और शादी के मंडप में बिठाता है। फिर जय के साथ कुछ पूजा करवाने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाते हैं। अनु जाकर श्रेया को लेकर आती है और जय के पास बिठा देती है। महेश्वरी, कल्याण, मंजुला और महेंद्र सबकी नज़रें दूल्हा दुल्हन पर होती है। जय और श्रेया की शादी हो रही है, सभी लोग खुशी से उन्हें देख रहे हैं। वे जैसे ही मंडप में बैठे, पंडित जी ने दोनों के साथ पूजा करना शुरू कर दी। सभी रस्में पूरी होने के बाद कन्यादान, सब कुछ बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से हुआ। सभी देख रहे थे।
मुहूर्त का समय हुआ तो पंडित जी ने कहा, बाबू अब कन्या के गले में मंगलसूत्र बांधो। जय ने खुशी से मंगलसूत्र अपने हाथों में लिया और श्रेया को प्यार से देखते हुए उसके गले में 3 बार डाला। इस तरह श्रेया उनकी पत्नी बन गई। श्रेया जय से कितना प्यार करती थी ये कोई नहीं जानता था। उसे इंटर से ही जय पसंद था, जो उसके भाई का दोस्त था। उसे जय को देखना बहुत अच्छा लगता था। उसे कब उससे प्यार हो गया पता नहीं चला। पहले तो श्रेया को लगा कि ये सिर्फ आकर्षण है, लेकिन जय को देखते देखते उसका प्यार और बढ़ता गया। श्रेया को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये प्यार है। उसने जय को भुलाने की कोशिश की, लेकिन जय को भुला न सकी। श्रेया ने हिम्मत करके जय से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जय ने उसे सिर्फ एक दोस्त और बहन मानते हुए उसके प्यार को ठुकरा दिया। उसने श्रेया के सामने साफ साफ कह दिया कि वह उससे प्यार नहीं करता और उसके लिए उसके मन में कोई भावना नहीं है। लेकिन श्रेया ने हार नहीं मानी। जय के प्रति उसका प्यार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। जय ने कितना भी समझाया कि वह उसके पीछे ना पड़े, लेकिन श्रेया ने उसकी एक ना सुनी। श्रेया के लिए जय ही सब कुछ था। अब उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, उसी के साथ अपना भविष्य देखना चाहती थी। जय के प्यार को स्वीकार करने से पहले ही श्रेया ने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। आखिरकार श्रेया का प्यार जीत गया। जय के दिल में भी श्रेया के लिए प्यार था, लेकिन वो अपने दोस्त विक्रम और श्रेया की दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में जय ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब दोनों परिवारों ने उनकी मोहब्बत को मंजूर कर लिया था। अब दोनों की शादी हो गई। श्रेया बहुत खुश थी। जिस लड़की ने उसे इतना प्यार किया था, इतनी शिद्दत से चाहा था, अब उनकी पत्नी बन गई थी। यह सोचकर जय को भी बहुत खुशी हो रही थी। जय ने प्यार से श्रेया के गले में मंगलसूत्र डाला और उसके माथे पर प्यार से किस किया। फोटोग्राफर ने उस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मंगलसूत्र पहनने के बाद और शादी के बाद की बाकी सारी रस्में पूरी हो गई। शादी में आए सभी रिश्तेदार ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया और दुआ की कि वे हमेशा खुश रहे, उनकी ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भरी रहे और उनके घर में जल्द ही बच्चे हो। सभी ने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। सभी रस्में पूरी होने तक रात हो गई थी। शादी की सारी रस्में के बाद भोजन परोस दिया गया। भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। श्रेया के साथ घर में जो कुछ भी काम करने थे वे सब पूरे हो गए और विदाई का समय भी आ गया। प्यार से पली हुई बेटी अब शादीशुदा हो गई। शादी भी हो गई और ससुराल जा रही है, तो उनका दुख मंजुला और महेंद्र जी को असहनीय हो रहा है। मंजुला जी तो बेटी के दूर जाने का गम बिल्कुल नहीं सह पा रही हैं। कितने भी लोग समझाएं पर मंजुला जी मान ही नहीं रही है। श्रेया को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। श्रेया भी माँ बाप, भैया और भाभी को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। जन्म से लेकर अब तक साथ रहे, अब बहन ससुराल जा रही है, यह सोचकर विक्रम को भी दुख हो रहा था। वह बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रहा है। सभी रिश्तेदार ने श्रेया और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया। फिर श्रेया को महेश्वरी और कल्याण जी के हाथों में और जय के हाथों सौंप कर श्रेया का ख्याल रखने को कहा। जय ने कहा कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगा, उसे कोई कमी नहीं होने देगा। आंटी आप चिंता मत कीजिए, जब भी आपको अपनी बेटी से मिलने का मन करे आप आ जाइएगा या फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा। आप ऐसे मत रोइए। विक्रम ने अपनी बहन और जीजा को गले लगाकर कहा, ख्याल रखना, और सबको गाड़ी में बिठा दिया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।